वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर हम कर रहे थे मैट्रिसेस, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड उसके उनकी जनरल फॉर्म आपने पढ़ी थी। उसी के रिगार्डिंग एक्सरसाइज है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट सम ये क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको गिवन मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो ट्रांसपोज में हमने बताया था कि क्या करना होता है कि रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो, चेंज कर देते हो, तो वो क्या बन जाएगा, आपका ट्रांसपोज बन जाता है। तो फर्स्ट रो को हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, सेकंड थर्ड रो है, तो इनको कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखोगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पर निकालते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेते हैं, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेते हैं। तो हमारा क्या, इस कॉलम को हमने क्या बना दिया, रो बना दिया। 5 1/2 -1 था, 5 1/2 -1, ये आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, इनको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है उसका आपने ट्रांसपोज निकालना है। ए बी वगैरह इसने कुछ दिया नहीं हुआ, इसलिए हम इसको सीधा ही लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स दे के रखता तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते, जैसे आपको पता है कि ए डैश से या फिर किससे, ए टी से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर फर्स्ट रो है, उसको क्या बनाएंगे हम, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को हम क्या बनाएंगे, सेकंड कॉलम। प्लस का 3 है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट रो आपकी क्या है, फर्स्ट कॉलम बन चुकी है, सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम बन चुकी है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। ये क्या है, आपकी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज हमें करना है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हम, और जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो है थर्ड कॉलम। तो ये हमारा काम रहेगा, जिसमें हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट रो क्या है, -1 5 6, तो इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे फर्स्ट, -1 5 6। सेकंड रो हमारी क्या थी, √3 5 6, √3 5 6 हमारा क्या हो गया, सेकंड कॉलम। एंड थर्ड रो को हम देखेंगे, थर्ड कॉलम बनाएंगे, तो क्या था, 2 3 -1। ये आपका क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। क्लियर है। ट्रांसपोज में हमने बताया था कि रो को आप कॉलम में चेंज कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यही हमें करना था, फर्स्ट सम आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना था। ठीक है, सेकंड सम हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तब आपको क्या प्रूव करना है, देखिए वेरीफाई करना है, a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। एंड सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना आपने, a प्लस b निकालना आपने। a प्लस b निकालेंगे तो दोनों मैट्रिक्सों में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। एंड ये आपकी क्या है, -1 4 -5, यहाँ पर क्या है 1 2 0 1 3 1। इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पर -1 में -4, -1 -4, ईच एलिमेंट के साथ अपने करना है जो इक्वल एलिमेंट्स होगा। तो ये हमारा या a11 b11, तो इनको हम ऐड करेंगे, -1 -4, यहाँ पर हम देखेंगे 5 + 1, यहाँ पर हम देखेंगे -2 प्लस में 1, इधर आप देख लेते हैं 2 प्लस में 1 7 प्लस में 2 एंड 1 प्लस में 3। थर्ड रो के थर्ड कॉलम के अंदर देखेंगे हम 3 -5 एंड 9 + 0 एंड 1 + 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, a प्लस b इज इक्वल टू, देखोगे माइनस माइनस है, -1 -4 -5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, -2 + 1 -1, 2 + 1 3 हो गया, 7 में 2 ऐड करोगे 9, 1 + 3 4, 3 में से 5 गया -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2।
ये हो गया। हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे, हमें क्या करना है, रो को कॉलम बनाना है। तो हम चेंज कर देते हैं रो को कॉलम में। -5 3 -2 आपकी रो थी, तो -5 3 -2 आपकी कॉलम हो गया। एंड 699 आपका सेकंड रो थी, तो 699 आपकी सेकंड कॉलम हो गया। -4 -1 4 2 आपका क्या था, थर्ड रो थी, तो थर्ड कॉलम हो गया। ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, 1 होगी। अब एंड हमें क्या करना है, अलग अलग से ट्रांसपोज निकालना है। तो आप देखोगे ए का ट्रांसपोज निकालना है हमें। ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज हमारे क्या करना, -1 2 3 था, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे हम -1 2 3। आपकी फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम मान लिया, बना दिया हमने। 5 7 9 आपकी सेकंड रो थी, तो सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड रो हमारी क्या थी, -2 1 1 थी, तो हमने थर्ड कॉलम बना दिया। एंड इसी प्रकार से आप देखोगे बी ट्रांसपोज निकालेंगे हम। बी ट्रांसपोज क्या है हमारा, बी ट्रांसपोज हम देख रहे हैं वहां पर -4 1 -5 आपकी फर्स्ट रो थी, तो हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। एंड सेकंड हम देखेंगे 1 2 0 थी, तो 1 2 0 हमने सेकंड कॉलम बना दिया। इसके बाद हम देख रहे हैं 1 3 1, ये थर्ड रो थी, थर्ड कॉलम हो गया। अब हमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो आप देखेंगे ए का ट्रांसपोज माइनस का 1 5 माइनस का 2 2 7 1, यहाँ देखेंगे 3 9 1। बी का ट्रांसपोज हमारा क्या था, -4 1 1 1 2 3 माइनस का 5 0 1। ये हमारा हो गया। अब इन्हें हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज को ऐड करना है। देखेंगे यहाँ पर, तो ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज इजिकल टू में ऐड करेंगे हम। तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड करना आपने, माइनस का 1 माइनस का 4। सेकंड आप देखेंगे 2 प्लस में 1। थर्ड आप देख लेते हैं यहाँ पर 3 माइनस में 5। एंड इस साइड से देखेंगे सेकंड कॉलम में 5 प्लस 1। यहाँ पर हम देख लेते हैं 7 प्लस में 2। थर्ड हम देखेंगे 9 प्लस में 0। इसी तरीके से थर्ड रो में देखते हैं हम माइनस का 2 प्लस का 1। और सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या है, 1 प्लस में 3। एंड थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, 1 प्लस में 1। इनको हम ऐड करेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 -4 माइनस का 5 2 प्लस 1 3 3 में से 5 या -2 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9 -2 प्लस 1 माइनस का 1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2। ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड। अब यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड देख लेते हैं दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो 3 9 4 -2 9 2 2 9 2। यहाँ पर हम देखते हैं, तो 9 यहाँ पर आ रहा था हमारा, 9 प्लस 0 9। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। यही आपने क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो यह क्या हो गया आपका, इट्स वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड। क्लियर है। पहले हमने क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है, बी का ट्रांसपोज निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। फिर उन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर लेना है, चेकआउट कर लेना कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो इट्स वेरीफाइड, अगर दोनों इक्वल नहीं आता है तो आप नॉट वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई आएगा ही वो। नेक्स्ट हम पार्ट देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट में हमने ये सारी चीज निकाली हुई है। तो ए का ट्रांसपोज माइनस में सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे। तो a माइनस बी में डायरेक्ट निकाल देता हूँ, देखते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी ये था -1, माइनस का 4 है तो -1, तो प्लस का 4 हो जाएगा। इधर आप देखेंगे 5 माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे -2 प्लस 1 है तो -2 -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो 2 -1 हो गया। नेक्स्ट हमारा 7 -2, उसके बाद हमारा 1 -3 एंड सेम हम देखेंगे 3 प्लस में 5 हो जाएगा। इधर हम देखेंगे 9 माइनस में 0 9 और 1 माइनस में 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम, यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसका।
यहाँ पे क्या आ रहा है देखते हैं। 4 में से बन गया 3, 5 में से बन गया 4, -2 -1 -3, 2 में से बन गया 1, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 3 गया -2, 5 + 3 8, 9 - 0 9 और 1 - 1 0। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, छोड़ो अभी तो ट्रांसपोज करना है ना इसका, तो हम नाउ हम क्या देखेंगे a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में हम देखेंगे रो को कॉलम बनाना है हमने, तो 3 1 8 हमारी फर्स्ट रो थी तो क्या हो गया फर्स्ट कॉलम बन गया, 4 5 9 हमारी सेकंड रो थी सेकंड कॉलम, एंड -3 -2 और 0 आपका थर्ड कॉलम। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एंड हम देखेंगे a का ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज ये है तो माइनस का 1 प्लस का 4, b का 5 माइनस में 1 और थर्ड हमारा देखेंगे -2 -1। इधर हम देखेंगे तो 2 -1, उधर हम देख रहे हैं तो 7 + 7 माइनस में 2, एंड थर्ड हम देख रहे हैं तो 7 - 2 हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे 1 माइनस में 3, 1 माइनस में 3, एंड उसके बाद हम देख रहे हैं 3 प्लस में 5, नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो 9 माइनस में 0, एंड उससे नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो 1 माइनस में 1। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 4 में से बन गया 3, 2 में से बन गया 1, 5 + 3 8, 5 में से बन गया 4, एंड 7 में से 2 गया 5, एंड 9 में से 0 गया 9। इधर आप देखोगे -3, इधर आप देखोगे -2 और 1 में से बन गया 0। तो ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला आपको, a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया आपका, इट्स वेरीफाइड। क्लियर है। सेम वही प्रोसीजर है, उसमें a + b निकाला था, उसका ट्रांसपोज किया, a का ट्रांसपोज किया, b का ट्रांसपोज किया, दोनों को ऐड कर दिया था तो वेरिफिकेशन हो गया था। यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले a और b हमने पहले दिया हुआ था तो उसका a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज निकाल दिया, उससे पहले हमने a - b निकाला, उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज निकाल दिया, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ रही है। देखो यहाँ पर 3 4 - 3, 3 4 - 3, 1 5 - 2, 1 5 - 2, 8 9 0 8 9 0। तो इससे क्या सो हो गया, a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज। ये था आपका सेकंड सम का सेकंड पार्ट। थर्ड सम में क्या कह रहा है ये, इफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, देन वेरीफाई दैट a plus b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। एंड सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर a ट्रांसपोज दिया हुआ है तो हमें क्या चाहिए, a ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट या नाउ आप करते हैं, हमें पता है कि a ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो वो इक्वल हो जाता है a के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। 3 4 फर्स्ट रो है तो उसको क्या बना देंगे हम, फर्स्ट कॉलम, -1 2 है सेकंड कॉलम, एंड 0 1 है आपकी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये a ट्रांसपोज से क्या हो गया, a हमारा निकल गया। ठीक है, वी नो दैट a ट्रांसपोज इज इक्वल टू में a, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे, या यहाँ पर आप लिख सकते हो डायरेक्ट अगर नहीं निकला है तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू में a, देन a इज इक्वल टू। ठीक है, ये हम कर देंगे। अब हमें क्या करना है, नाउ a प्लस में b ये आपने निकालना है, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, a प्लस में b। तो हम इसको a प्लस b निकालेंगे, a आपकी क्या होगी 3 - 1 0 4 2 1, एंड b आपका क्या दिया हुआ था -1 2 1 1 2 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a प्लस b निकालेंगे, इनको ऐड कर देते हैं एलिमेंट का एलिमेंट के साथ में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखते हैं, 3 माइनस में 1 एंड -1 प्लस में 2 0 प्लस में 1। इस तरीके से हम देखेंगे 4 प्लस में 1 एंड 2 प्लस में 2 एंड 1 प्लस में 3।
यहाँ से क्या निकल रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 में से बन गया 2, 4 प्लस 1 5, 2 में से बन गया 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 3 4। बट हमें चाहिए क्या, a प्लस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, मतलब फर्स्ट रो होगी तो फर्स्ट कॉलम बना लेंगे। 2 1 1 आपकी फर्स्ट रो थी तो फर्स्ट कॉलम हो गया, 5 4 4 सेकंड रो थी तो सेकंड कॉलम हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, a प्लस बी का ट्रांसपोज। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड हम देखेंगे नाउ अब हमें क्या करना है, a का ट्रांसपोज निकालना है। तो a मैट्रिक्स आपको क्या दे रखी थी, a ट्रांसपोज तो इसने खुद दिया ही हुआ है, करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 4 -1 2 0 1, ये आपको हो गया a ट्रांसपोज दिया हुआ आपको। एंड आपको निकालना क्या है, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो बी आपको -1 2 1 फर्स्ट रो थी, -1 2 1 फर्स्ट कॉलम हो गया, 1 2 3 आपकी सेकंड रो थी तो सेकंड कॉलम हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, बी ट्रांसपोज। अब हमें चाहिए क्या, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। 3 -1 0 4 2 1 and B transpose -1 2 1 1 2 3। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या निकालना चाहते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, a का ट्रांसपोज a प्लस बी का ट्रांसपोज। इनको हम ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी, a का ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज निकालना है, वो तो हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर क्या है आपका 3 -1, यहाँ पर क्या है माइनस का 1 प्लस का 2, यहाँ पर क्या है 0 प्लस में 1, यहाँ पर हम देखेंगे 4 प्लस में 1, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 प्लस में 2 एंड यहाँ पर हमारा क्या है 1 प्लस में 3। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ रहा है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, चलो ऊपर ही लिख देते हैं। हमने निकाला क्या है यहाँ से कि a का ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में हमारी क्या वैल्यू आई है, 3 में से बन गया 2, -1 + 2 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5 और 2 + 2 4 एंड 1 + 3 4। तो हमारी क्या मैट्रिक्स आ रही है 2 1 1 5 4 4, 2 1 1 5 4 4। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है हमें वो हम नोट डाउन करेंगे। बी गेट यहाँ से हमें क्या मिला है, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज। ये हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, इट्स वेरीफाइड। ठीक है, हमें क्या बोला गया था, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज आपको प्रूव करना है। तो हमें दिया गया था a का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, उसको हमने प्रॉपर्टी का यूज करके a मैट्रिक्स निकाल ली। b हमें दी हुई थी तो a प्लस बी निकाला हमने, a प्लस बी जो आया उसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, a प्लस बी का ट्रांसपोज ये आ गया। इसी तरीके से हमें a का ट्रांसपोज पता था, b का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, तो उन दोनों को ऐड कर दिया, जो भी हमारी वैल्यू आई है उसका फिर हमने क्या किया, वो आपका क्या आ गया, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयरिंग किया तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। अब इसका हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, उसमें क्या करना है, a माइनस b का ट्रांसपोज करना है आपने। तो यहीं पर हम कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे a का ट्रांसपोज दिया हुआ है, b का ट्रांसपोज दिया हुआ है, यहाँ से हम निकाल लेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज और ये दिया हुआ है, यहाँ से हमें माइनस करना है सीधा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे माइनस, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना था, a माइनस b करना है। ठीक है, 3 - 1 0 हो गया, -1 2, इसमें ऐड करना था तो वहाँ ऐड का निशान होएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस होएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या होगा, 3 माइनस में 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
यहाँ पर आपका देखोगे तो 4 माइनस में 1, यहाँ पर हम देखेंगे -1 -2, यहाँ पर हम देखेंगे 2 -2, एंड यहाँ पर हम देखेंगे 0 -1, और यहाँ पर हम देखेंगे 1 -3। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, हम देखेंगे यहाँ पर तो 3 + 1 4, -1 -2 -3, 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0, एंड 1 -3 -2। इसका हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे हम, 4 -3 -1 3 0 -2। ये आपकी इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी हमने निकाला था, अब हम यहाँ पे a ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे। जहां पर 3 - 1 था तो यहाँ हम क्या कर देंगे प्लस, इसको हम दोबारा ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 - 1 होना था तो 3 प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 माइनस में क्या आएगा, 1 आएगा। 4 माइनस में क्या आया, 1, एंड 2 माइनस में 2, एंड यहाँ पर देखोगे 1 माइनस में 3। यहाँ से सोल्व करके देखो क्या मिल रहा है आपको, दोबारा क्लियर कर लेंगे हम, एक बार मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो a का ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में क्या मिल रहा है आपको, 3 + 1 4, -2 -1 -3, 0 -1 -1, एंड यहाँ 4 -1 3, 2 में से 2 गया 0, 1 -3 -2। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ पर देखेंगे हम 4 -3 -1 3 0 -2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख रहा है a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया आपका, इट्स वेरीफाइड। देखिए इसमें क्या बोला गया था आपको, a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या था, हमें करना था a का ट्रांसपोज होता है a आ जाता है, तो a मैट्रिक्स हमारे पास आ गई थी। a b मैट्रिक्स हमें दी हुई थी, तो a माइनस b निकालना हमें। 3 - 1 0, 4 2 1, -1 2 1 1 2 3। इसमें से माइनस करेंगे तो अंदर वाले क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 प्लस में 1 -1 -2, इधर 0 -1, 4 माइनस में 1, एंड 2 माइनस में 2, एंड 1 माइनस में 3। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे। 3 + 1 4 होता है, -1 -2 -3, 0 -1 -1, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 गया -2। अब यह है हमारा a माइनस बी, बट हमें चाहिए क्या, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 4 -3 -1 फर्स्ट रो, 3 0 -2 सेकंड कॉलम आपका बन गया, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। अब a ट्रांसपोज आपके पास था एंड b ट्रांसपोज आपने निकाला था, -1 1 आपका हो गया, 2 2 हो गया, एंड 1 3 हो गया। रो बना दिया आपने। अब इसके बाद आपने क्या करना है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज करना है। तो बीच में माइनस साइन आएगा। माइनस क्या होता है, जो पीछे वाली जो आपकी मैट्रिक्स होगी लास्ट वाली, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3 माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 3 + 1 -1 -2, 0 -1, 4 -1, 2 -2, एंड 1 -3। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 3 + 1 4 आ रहा है, -1 -2 -3 आ रहा है, 0 -1 -1 आ रहा है, 4 -1 3 आएगा, 2 में से 2 गया 0 आ रहा है, एंड 1 -3 -2 आ रहा है। अब ये इक्वेशन सेकंड होगी, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी। इन दोनों से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ रहा है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सम आता है फोर्थ। इसमें क्या कह रहा है, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 3 1 2 एंड b इज इक्वल टू -1 0 1 2। फाइंड आपको करना है a + 2b का ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है, वी नो दैट a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, a। तो इसलिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। a हमारा ट्रांसपोज को कर देना है, -2 3 फर्स्ट रो था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, -2 3 फर्स्ट कॉलम बना लेंगे हम, एंड 1 2 सेकंड रो थी तो 1 2 को कॉलम बना देंगे। तो a इज इक्वल टू आ गया। अब हमें क्या चाहिए कि a प्लस में 2b चाहिए। नाउ a प्लस 2b, a हमारी मैट्रिक्स आई है -2 1 3 2, एंड प्लस में 2b आपने करना है, तो b मैट्रिक्स को आप यहाँ पे
डिनोट कर दोगे -1 1 एंड 0 2, -1 1 0 2। इसको हमने सोल्व करना है तो a प्लस 2b इज इक्वल टू हम देखेंगे -2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 1 2 एज इट इज। ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। 2 को -1 से करोगे माइनस का 2, 2 को 1 से करोगे तो 2, 2 को 0 से करोगे 0, 2 2 जा 4। हमें निकालना है क्या, a प्लस में 2 भी निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं, दोनों एलिमेंट्स को जो इक्वल एलिमेंट्स होंगे, जैसे a11 है, b11 है, a12 है, b12 है, वो ऐड करेंगे हम। -2 3 प्लस में 2, यहाँ पर हम देखेंगे 1 प्लस 0 एंड 2 प्लस 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस में 2b इज इक्वल टू -2 से 2 ऐड करोगे तो माइनस का 4, 3 प्लस में 2 ऐड करोगे 5, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 4 6। ये आया है a प्लस 2b, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको बताया गया था रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो -4 1 आपकी फर्स्ट रो थी, तो इसको -4 1 फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। 5 6 आपकी सेकंड रो थी, तो 5 6 आपको सेकंड कॉलम बना देते हैं। तो ये आपका a प्लस 2b ट्रांसपोज था, ये आपको फाइंड आउट करना था। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। पहले हमने क्या किया, a ट्रांसपोज से a निकाला, b हमें दिया हुआ था तो a प्लस 2b निकाल लिया, उसको सोल्व आउट किया, उसका फिर हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो हेंस यहाँ पर a प्लस b 2b का ट्रांसपोज कितना आ गया, -4 5 1 6। ठीक है, ये था आपका फोर्थ सम। नेक्स्ट सम देखते हैं, फिफ्थ सम क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको 4 गिवन मैट्रिक्स a एंड b आपको दिया हुआ है। इन दोनों पार्ट्स के लिए आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है a b का ट्रांसपोज, a b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले हम मल्टीपल करेंगे a b की, a b हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो a और b की मल्टीपल करेंगे। 1 -4 3 ये हमारी a मैट्रिक्स होगी, b मैट्रिक्स हमारी -1 2 1 होगी। हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर हम देखेंगे 3 into 1 रो, मतलब आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहाँ पर आपका क्या है 1 into 3 का, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 into 1 का। तो हम यहाँ पर देखेंगे a b इज इक्वल टू में हमें क्या बोला गया था, जब भी रूल बताया था हमने, फर्स्ट रो, ये तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में रो के अकॉर्डिंग, सेकंड वाली में कॉलम के अकॉर्डिंग लाइनें आप क्या कर लोगे, लगा लोगे। -1 की -1 से मल्टीपल करोगे, -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 जा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 जा 2। इसके बाद हम देखेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 जा 1। ठीक है, इसको चेकआउट कर लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ क्या था 3 into 1, 3 रो 1 कॉलम एंड 1 into 3। ठीक है, तो 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर 1 1 जा 1, माइनस का 1, 1 2 जा 2 एंड 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 जा 1, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 को -1 से मल्टीपल करोगे तो प्लस का 4। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रो ये होगी फर्स्ट कॉलम, ये तो रो के अकॉर्डिंग होगी, ये कॉलम के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ से हम देखेंगे तो a b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1, माइनस का 1 फर्स्ट रो, एंड यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 जा 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 जा 1। यहाँ पर हम करेंगे तो -4 की 1 से करेंगे तो प्लस का 4, -4 की 2 से करोगे माइनस का 8, -4 की 1 से करोगे तो माइनस का 4, 3 की -1 से करोगे माइनस का 3, 3 की 2 से करोगे 6 एंड 3 की 1 से करोगे तो 3। ये आपका ए बी आ गया। अब हम फाइंड आउट क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज, क्या पता करना है, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हम -1 2 1 आपकी फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम हो गया, 4 -8 माइनस का 4 ये आपका क्या हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, एंड माइनस का 3 6 माइनस का 3। एक मिनट, अभी हमने क्या निकाला था, ए बी का ट्रांसपोज हमने निकाला था, ए बी का ट्रांसपोज। तो क्या आया था ये -1 एंड यहाँ पर आया था 2 1, यहाँ पर आया था 4 -8 माइनस का 4 एंड -3 6 और -3। ठीक है, यह आया था हमारा ए बी का ट्रांसपोज।
इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ हमें क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज चाहिए एंड ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं एंड बी का ट्रांसपोज क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज -1 था, तो ये आपका कॉलम है, तो इसको हम क्या बना लेंगे 1 -4 और 3, ये आपका हो गया रो। एंड -1 2 1 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस का 1 2 और 1। अब हमें क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन। बी का ट्रांसपोज क्या है -1 2 1 एंड ए का ट्रांसपोज क्या है 1 4 3। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, वही आपको रो के अकॉर्डिंग इसमें लाइन लगानी है, कॉलम के अकॉर्डिंग इसमें लगानी है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। -1 1 जा -1, -1 की 4 से करोगे प्लस का 4, -1 की 3 से करोगे तो माइनस का 3। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा -8, 2 3 जा 6 एंड इसमें देखते हैं तो यहाँ पर 1 1 जा 1, 1 -4 को मल्टीप्लाई करोगे -4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3। अब यहाँ पर क्या है हमारा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है देख लेते हैं, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 हो गया, तो 1 3 जा 3, एक मिनट, -1 2 1 -1 2 1 एंड 1 -4 3, -1 की इससे मल्टीपल करी, -1 की 4 से मल्टीपल करी प्लस का 4, -1 की 3 से -3, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 3 जा 6 1 1 जा 1 1 -4 1। तो यहाँ पर सॉरी 3 था, ये प्लस का ओनली, यहाँ पर क्या था आपका प्लस का 3 था, तो प्लस का 3 ऐसे ही आ गया। अब -3 6 3, तो यहाँ से हम देखोगे फ्रेम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है आपको, ए और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये आपने क्या करना था, इट्स वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका आंसर। इसी का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, उनसे आपको क्या निकालना है, यही वेरिफिकेशन करना है कि ए का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर आप देखोगे ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं 0 1 2 एंड बी आपको क्या दिया हुआ है, तो 1 5 7। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पहले ए का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो 0 1 2 रो कॉलम को रो बना दिया एंड बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो 1 5 7। ठीक है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, ए बी का चाहिए, ए बी चाहिए कि तो ए को 0 1 2 एंड बी आपका है 1 5 7। इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसमें रो के अकॉर्डिंग लाइन लगानी है, इसमें आपको कॉलम के अकॉर्डिंग लगानी है। तो ए बी निकालोगे तो क्या होगा, देखो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 एंड 0 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 को 1 से करोगे 1, 1 को 5 से करोगे 5, 1 को 7 से करोगे तो 7, 2 को 1 से कर रहे हो तो 2 1 जा 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। ये आपका क्या हो गया, ए बी आया है। अब हमें चाहिए क्या, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए बी का ट्रांसपोज चाहिएगा तो क्या करना है, हमने कॉलम को रो बनाना है या रो को कॉलम बनाना है। तो 0 0 0 फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम, 1 5 7 आपकी सेकंड कॉलम बन गया एंड 2 10 14 आपकी क्या हो गया, थर्ड कॉलम। तो इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब हमें क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन। बी का ट्रांसपोज आपका क्या था 1 5 7 और ए का मल्टीप्लिकेशन क्या था आपका 0 1 2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो के अकॉर्डिंग और ये कॉलम के अकॉर्डिंग, यही होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रो के अकॉर्डिंग करना था, तो ये एक रो होगी, इसमें आपका कॉलम के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो 0 1 2 था आपका बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज आपका था, क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है स्टेटमेंट। ठीक है, हमारी 0 1 2 और 1 5। यहाँ पे हमने क्या लेना था, बी का ट्रांसपोज लेना था, पर लिया क्या हमने, बी लिया है। तो इसको हम अगेन लिख लेते हैं, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज।
तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, बी का ट्रांसपोज हमारा था 157 एंड ए का ट्रांसपोज हमने लिया था 0 1 2। इसमें क्या करना है, रो के अकॉर्डिंग, इसमें आप देखोगे तो कॉलम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीपल करेंगे, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 1 को 2 से किया 2, 5 को 0 से किया 0, 5 को 1 से किया 5, 5 को 2 से किया 10, 7 को 0 से किया 0, 7 को 1 से किया 7, 7 को 2 से किया तो 14। ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर बी का ट्रांसपोज 0 1 2 0 5 10 0 7 14 एंड यहाँ से हमारा 0 1 2 0 5 10 0 7 14। इट्स मींस दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है आपको, वी गेट कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये इट्स वेरीफाइड हो गया। ये था आपका सेकंड पार्ट। क्या करना है आपने, सबसे पहले ए बी आपको दिया हुआ है तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, उसका ट्रांसपोज निकाल लो, फिर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकाल लो, फिर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन निकाल लो। दोनों को आपने इक्वल दिखाना है, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये था आपका फिफ्थ सम। नेक्स्ट हमारा सम आता है, इसे क्या बोला है, इफ a इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन आपको वेरीफाई करना है कि a ट्रांसपोज इनटू a इज इक्वल टू i। i में इतना i यहाँ का क्या है, मींस है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, बिकॉज ये a मैट्रिक्स है वो भी क्या है 2/2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ए ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम बनाना है। तो cos अल्फा sin अल्फा फर्स्ट रो है, तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा फर्स्ट कॉलम हो गया, माइनस का sin अल्फा एंड cos अल्फा आपका सेकंड कॉलम हो गया। अब हमें क्या करना है, a ट्रांसपोज एंड a निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे cos अल्फा sin अल्फा एंड माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, ये आपका क्या हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया। ए हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, cos अल्फा sin अल्फा एंड यहाँ पर हम देखेंगे माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा, ये दिया हुआ आपको। अब यहाँ से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए ट्रांसपोज ए निकालना है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम 2/2 ऑर्डर आएगा, तो ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लाइन इसमें आपको क्या बोला गया था, कॉलम के अकॉर्डिंग लाइन इसमें। ठीक है, तो ये कॉलम के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब यहाँ कॉलम के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं, तो cos अल्फा की cos अल्फा से मल्टीपल करोगे तो cos स्क्वायर अल्फा, माइनस sin अल्फा की माइनस sin अल्फा के साथ करोगे तो प्लस का sin स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देख लेते हैं हम, तो cos अल्फा की sin अल्फा से करोगे तो sin अल्फा cos अल्फा, इसके साथ मल्टीपल करोगे तो माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की देखेंगे तो sin अल्फा cos अल्फा माइनस में sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, इसके से सेकंड रो सेकंड कॉलम देख लेते हैं, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस में cos अल्फा की cos अल्फा से मल्टीपल करोगे तो cos स्क्वायर अल्फा। अब हमें पता है कि जो sin अल्फा cos अल्फा ये कट, sin अल्फा cos अल्फा ये कटिंग होगी, तो a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू, अब देखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है 1 के, ये 0, यहाँ पर हम देखेंगे क्या है 0, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम रीजन में लिख देंगे क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो नाउ हैंड्स आप देखेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू में i, यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो ये i हमारा 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो क्या हो गया, इट्स वेरीफाइड। क्लियर है, ये आपको करना है। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है, इसी बेस पर है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज की हुई है। तो a है आपको दिया हुआ है, वेरीफाई करना a ट्रांसपोज, तो इस यहाँ पर भी आप क्या करोगे, सबसे पहले a ट्रांसपोज निकालोगे। a ट्रांसपोज निकालोगे तो आपका क्या करना है, sin अल्फा रो है cos अल्फा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड में आपने क्या करना है, cos अल्फा आपको दिया हुआ है, sin अल्फा दिया हुआ है,
तो सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना दिया। अब क्या करना है आपने, ए ट्रांसपोज ए निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे साइन अल्फा और कोस अल्फा माइनस में कोस अल्फा और साइन अल्फा, ये तो हो गया ए ट्रांसपोज। यहाँ पर देखोगे तो ए क्या दिया हुआ आपको, साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ पर आपको दे रखा है माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आपको बोला गया था इधर में रो के अकॉर्डिंग लगानी है, इस साइड में आपको दूसरी वाले में कॉलम के अकॉर्डिंग लगानी है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू साइन की साइन अल्फा से, साइन अल्फा की साइन अल्फा से करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, इसके इससे मल्टीपल करोगे माइनस माइनस का प्लस तो कोस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखेंगे तो कोस कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस में कोस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम देखेंगे, कोस अल्फा की कोस अल्फा से मल्टीपल करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस में साइन अल्फा की साइन अल्फा से करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे देख लेते हैं, कोस अल्फा साइन अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल। तो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी बताया था 1001। यहाँ पर हम रीजन वही देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमारी इक्वल टू 1 के। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू में आई, यही आपको क्या करना था, वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ था, ए ट्रांसपोज निकालना, हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके आपको 2x ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करनी थी। तो ये हमारे 6 सम के 2 पार्ट्स थे। नेक्स्ट हमारा सम आता है 7। ठीक है, कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 -1 5 -2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बताया गया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रूव होती है अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाता है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो नाउ हम क्या देखेंगे, A ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A ट्रांसपोज निकालेंगे। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। 1 -1 5 आपकी फर्स्ट रो थी, तो आपने क्या कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। -1 2 1 आपकी सेकंड रो थी, तो सेकंड कॉलम। 5 1 3 आपकी थर्ड रो थी, तो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -1 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ गया। तो हेंस आप क्या लिख सकते हो, A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, नहीं तो आपने शो कर ही दिया ऊपर। तो हियर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ रहा है, A के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर नोट कर सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे। तो हेंस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ गया, इसलिए आपका क्या हो गया, देयरफॉर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सो दैट द मैट्रिक्स A is equal to 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हियर भी आपको सॉल्यूशन जब इसका करोगे तो क्या करना है आपने, A is equal to दिया हो तो A ट्रांसपोज आप लिखोगे। A ट्रांसपोज आपने निकालना है तो 0 फर्स्ट रो को कॉलम बनाना है, 0 1 -1, सेकंड रो को -1 0 1 एंड थर्ड रो को 1 -1 0। अब इसको कैसे नोट कर सकते हैं हम, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, 0 1 -1। यहाँ पर आप देखोगे -1 0 1, यहाँ पर आप देखोगे 1 -1 0। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी हुई थी आप देखो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ट्रांसपोज इज इक्वल टू में माइनस है। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, हेंस A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, A ट्रांसपोज को -A के इक्वल दिखा दिया, तो हेंस क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये चीज आपकी शो है, यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हियर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हियर लिख देना, यहाँ पर भी हियर लिख देना। ठीक है, तो ये था आपका 7 सम, जिसमें आपको क्या बोला गया है कि A दिया हुआ था, आपको बताना था कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें आपने क्या कर लिया, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A दिखा दिया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A दिखा दिया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 8 क्वेश्चंस फॉर द मैट्रिक्स ए। गिवन मैट्रिक्स आपको दी हुई है, आपको प्रूव करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे तो हम ये सोल्व कर चुके हैं सम, जो हमारा इंट्रोडक्शन था, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन में आप देखोगे तो A ट्रांसपोज आपने निकालना है। A ट्रांसपोज आप निकालोगे तो 1 5 आपकी फर्स्ट रो थी, कॉलम हो गया, 6 7 आपकी सेकंड रो थी तो कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम। तो हमें क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज निकालना है। A प्लस A ट्रांसपोज तो 1 5 6 7 प्लस में A ट्रांसपोज आप देखोगे 1 6 5 7। इसको आप निकालोगे तो A प्लस में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू में आप देखोगे 1 प्लस में 1 5 प्लस में 6 एंड 6 प्लस में 5 एंड 7 प्लस में 7। यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, A प्लस में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू में 1 प्लस 1 2 6 प्लस 5 11 5 प्लस 6 11 7 प्लस 7 14। A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू हम मान लेते हैं B, लेट कर लेते हैं हम इसको। तो अब हमें क्या करना है, नाउ B ट्रांसपोज हमें निकालना पड़ेगा। B ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो 2 11 आपका फर्स्ट रो थी तो कॉलम हो गया, 11 14 आपकी सेकंड कॉलम बन गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू में B। तो हेंस आप देखोगे क्या है, B जो मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू में A प्लस A, मतलब आप इसको लिख सकते हो B इज इक्वल टू A प्लस में A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही आपको प्रूव करना था कि A प्लस A आपके क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ये आपको A माइनस A बताना है। तो A ट्रांसपोज हमने निकाल लिए यहाँ पर। नाउ हम क्या करेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे। A माइनस A ट्रांसपोज, A था आपका 1 5 6 और 7 और आप देखोगे तो माइनस में A ट्रांसपोज क्या था आपका 1 6 5 7। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस 1 6 माइनस 5 5 माइनस 6 एंड 7 माइनस 7। A माइनस A ट्रांसपोज निकाला जा रहा है तो 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 6 गया माइनस 1, 7 में से 7 गया 0। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको B मैट्रिक्स मान लेते हैं, C मान लेते हैं। चलो तो हम देखेंगे नाउ, अब हमें क्या करना है, C ट्रांसपोज निकालना है। तो C ट्रांसपोज निकालेंगे 0 माइनस 1 फर्स्ट रो थी, फर्स्ट सेकंड रो थी तो कॉलम बन जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, C डैश इज इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं, 0 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, C डैश इज इक्वल टू में माइनस का C। तो माइनस का C आने पर हम क्या लिख सकते हैं, हेंस C इज इक्वल टू में क्या बना था हमने, A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमें क्या करना था, A माइनस A ट्रांसपोज निकाला, वैल्यू आ गई, उसको अनदर्स मैट्रिक्स से इक्वल पुट कर दिया C के। उसका फिर हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज अगर उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। इसलिए हमारा ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। तो यही आपको प्रूव करना था। ये था आपका 8th सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 9th, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करना है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है जब A आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, A आपको गिवन है तो यहाँ पर आप करोगे A ट्रांसपोज आपने निकालना है। तो A ट्रांसपोज के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो 0 A B आपकी फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया, माइनस A 0 C आपकी क्या थी, सेकंड रो थी तो सेकंड कॉलम बन गया, माइनस B माइनस C 0 आपकी थर्ड रो थी तो थर्ड कॉलम बन गया। नाउ हमें क्या करना है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इसके लिए हम क्या करते हैं, 1/2 हो गया A ट्रांसपोज और A को ऐड करते हैं। पहले हम ना A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 A B माइनस A 0 C माइनस का B और माइनस का C और 0, ये तो हो गया तुम्हारा A ट्रांसपोज। एंड इसके प्लस में आपको क्या लेना है, A लेना है। यहाँ से हम निकाल क्या रहे हैं,
ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आपका क्या था, 0 AB माइनस ए 0 माइनस सी माइनस ए 0 AB हमारा ये हो गया माइनस ए 0C माइनस ए 0, ठीक है, माइनस ए 0 और माइनस ए 0C एंड माइनस का B माइनस का C और 0। ये आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो A प्लस में A ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस में 0 0, 0 प्लस में 0 आ गया, माइनस A प्लस में A आ गया, माइनस का B प्लस में B आ गया। यहाँ पर आप देखोगे तो A माइनस में A, यहाँ पर आप देखोगे 0 प्लस में 0 माइनस C प्लस में 0 एंड B माइनस में B एंड C माइनस में C और 0 प्लस में 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, A प्लस में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सारे कट गए, A से A कट गया, B से B कट गया, ये कट गया, माइनस C प्लस में C था तो ये भी कट गया आपका, और B माइनस B था ये भी कैंसिल, C में C गया ये भी, तो सारा 0 आ गया, 0 0 0 0, सारी मैट्रिक्स क्या आ गई आपकी 0। बट आपको निकालना क्या है, 1/2 टाइम्स A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो आप सीधे इसको क्या ले सकते हो 0। इसके बाद हमें क्या निकालना है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज हो गया। इसी तरीके से आपने क्या निकालना है, A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज आप निकालोगे। तो यहाँ से आप देखोगे A आपकी क्या थी 0AB, यहाँ पर माइनस A 0C माइनस का B माइनस का C 0, माइनस अपने करना है ट्रांसपोज को, तो 0AB और माइनस A 0C और माइनस का B माइनस का C और 0, ठीक है, माइनस का B माइनस का C 0। तो ये निकालना हमने A माइनस A ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज निकालोगे तो आप देखोगे क्या है, 0 माइनस 0 माइनस A माइनस B माइनस B, यहाँ पर आप देखोगे तो A प्लस A 0 प्लस 0 माइनस C, यहाँ पर आप देखोगे तो B प्लस में B एंड C प्लस में C एंड 0 माइनस में 0। इसको सॉल्व करोगे A माइनस A ट्रांसपोज 0 तो ऐसे ही माइनस A माइनस 2A माइनस B माइनस 2B, A प्लस में A 2A 0 माइनस का 2C, B प्लस B B, C प्लस C 2C 0 का 0। निकालना क्या अब आपको 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप देखोगे तो क्या आएगा 1/2 इस साइड भी लेना पड़ेगा, तो 1/2 हम ले लेते हैं, 0 माइनस 2A माइनस का 2B 2A 0 माइनस का 2C 2B 2C 0, ये आपको दिया हुआ था। अब आपने क्या करना है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज आप निकालोगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 0/2 माइनस 2A बाय में 2 माइनस का 2B बाय में 2, और यहाँ पर आप देखोगे 2A बाय में 2, यहाँ पे 0 बाय में 2 माइनस का 2C बाय में 2, यहाँ पे 2B बाय में 2 2C बाय में 2 एंड 0 बाय में 2। इसको हम निकाल रहे हैं तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप देखोगे 0 को 2 से डिवाइड करो 0 ही आएगा, 2A को A से करो माइनस A, 2B को 2 से करोगे माइनस का B, यहाँ पे आप देखोगे 2 को 2 से कैंसिल कर दिया तो A हो गया, यहाँ 0 माइनस का C, यहाँ पर आप देखोगे B, यहाँ पर आप देखोगे C और यहाँ पर आप देखोगे तो 0। ये आपको वैल्यू निकालनी थी 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज की एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज की। तो ये आपका सम है जिसमें आप क्या कर रहे हो, वैल्यू निकाल रहे हो A प्लस A ट्रांसपोज एंड A माइनस A ट्रांसपोज की, ठीक है। तो आपकी ये आंसर आपका आता है, ये था आपका 9th सम। नेक्स्ट आपका सम आता है 10th। ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताना है। तो ये हम जो फर्स्ट पार्ट है इसका 3 5 1 -1 ये इंट्रोडक्शन में हम करा चुके हैं, ये आप वहां से देख लेना। एंड सेम इसी प्रोसीजर का आपका 1 5 -1 2 आपका फोर्थ पार्ट है, वो आप वही उसी एज ए सेम वे आप कर सकते हो। उसके बाद आपका जो है सेकंड और थर्ड ये 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का है, हमने 2/2 का करा दिया था, तो इनमें से मैं एक करा देता हूं जो आपको सेकंड पार्ट है, बाकी आप उसी तरीके से आप कर सकते हो। लेट हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को A मान लेते हैं
ए मैट्रिक्स हम मान लेंगे तो क्या है आपका 6 -2 2 एंड -2 3 -1 एंड 2 -1 3, ये आपकी मैट्रिक्स होगी। अब हमें क्या करना है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग दिखाना है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। इसके लिए हमें पहले क्या चाहिएगा, नाउ हमें चाहिए A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज चाहिए तो रो को कॉलम बनाना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आपका क्या होगा A ट्रांसपोज। एंड अब देखेंगे हम क्या है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकालोगे, मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूं तो आप देख लेना एक बार। यहां पर देखोगे जैसे A प्लस A ट्रांसपोज है 6 + 6 आपका क्या हो गया 12 -2 में -2 ऐड करोगे -4, 2 में 2 ऐड करोगे तो 4, -2 में -2 ऐड करोगे -4, 3 में 3 ऐड करोगे 6, -1 में -1 ऐड करोगे -2 एंड 2 में 2 ऐड करोगे 4, -1 में -1 ऐड करोगे -2, 3 में 3 ऐड करोगे 6। आपको निकालना क्या था 1/2 A प्लस में A ट्रांसपोज। ये आपने निकाला तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6, -4 को 2 से डिवाइड करोगे -2, 4 को करोगे 2, सेम एज माइनस का 2 -3 एंड माइनस का 1। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 -1 3, ठीक है। ये आपका हो गया 6 -2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 3। तो इसको हमें क्या दिखाना है कि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। इसको हम मान लेते हैं P, क्या मान लेते हैं, नाउ हम देखेंगे P ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज आप देख रहे हो तो क्या होगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आप किसके बराबर देख पा रहे हो, सेम एज P के बराबर। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या है, हेंस P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू P माना था हमने, P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज को माइनस करके। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, आपको निकालना है A माइनस A ट्रांसपोज। 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वही सेम चीज देखोगे, 6 में से 6 गया 0, -2 में से -2 जाएगा, मतलब प्लस का 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा 0, सेम है देखो -2 में -2 माइनस करोगे 0, 3 में से 3 जाएगा फिर 0 एंड -1 में से -1 जाएगा तो फिर 0, 2 में से 2 जाएगा 0 एंड यहाँ पे देखोगे -1 में से -1 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। तो ये क्या आ रहा है आपका 0 0 0 0 मैट्रिक्स आ रही है। तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसको मान लेते हैं Q। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं Q ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, तो क्या होता है, ये 0 0 ही आएगा। तो इसमें से आप माइनस कॉमन लो तो इसको क्या भी लिख सकते हो, -Q लिख सकते हो। तो हेंस आप क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ आपको क्या दिखाना है, P प्लस Q इज इक्वल टू आपका किसके आना चाहिए, A के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से P प्लस Q को हम ऐड कर लेते हैं। तो P प्लस Q क्या था, P क्या था हमारा, ये था। तो P में हम देखेंगे तो क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसमें अगर आप 0 0 मैट्रिक्स ऐड करोगे तो 0 0 0 सेम 0 0 0, इसी तरीके से आप थर्ड 0 भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो P प्लस Q इज इक्वल टू यही मैट्रिक्स आएगी जो आपकी क्या होगी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और यहाँ से ये देख पा रहे हो तो यही मैट्रिक्स क्या थी आपकी 1 थी। तो 6 -2 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू A, ठीक है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, हेंस दिस मैट्रिक्स इज शोन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट सेम इसी वे में आपको करना है, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ये आप खुद करके देख लेंगे।
नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 11th एंड 12th। इसने क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। आपको बोला गया है कि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको पता होगा कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है एंड बी ट्रांसपोज आपको बी के इक्वल होता है। क्लियर है? और ए बी माइनस बी ए बताना है आपको। तो अब जब भी हम ए बी माइनस बी ए को चेक करना चाहते हैं कि वो कौन सी मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हमें कंडीशन बताई हुई है कि उसका ट्रांसपोज करके देख लो, और ट्रांसपोज अगर सेम आता है तो सिमेट्रिक है, नहीं तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए प्लस प्रॉपर्टी ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है? इसके बाद एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो वो बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। तो हम इसको यहाँ करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज है तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। बिकॉज हमें पता है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए एंड बी ट्रांसपोज की जगह पे बी। तो बी ट्रांसपोज की जगह पे बी, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह पे बी। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो सेम वही चल रहा है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर भी क्या था, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है? अब बी ए, यहाँ ए बी, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आगे आ जाएगा ए बी, ये कहाँ चला जाएगा पीछे। ठीक है? तो माइनस ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स हमने मानी थी ए बी माइनस बी ए थी, तो ए बी माइनस बी ए का नेगेटिव आया है, अगर उसको ट्रांसपोज करते हैं तो नेगेटिव कौन से में आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या बोला है इसने, इफ a इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड sin अल्फा cos अल्फा, तो a प्लस a ट्रांसपोज आपको दिया गया है i के इक्वल। इफ द वैल्यू ऑफ a, कब i के इक्वल होगा वो आपने देखना है कि आपको वैल्यू बतानी है अल्फा की। तो देखो यहाँ पर a दिया हुआ है तो a ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, cos अल्फा माइनस में sin अल्फा, रो को कॉलम बना दिया, एंड sin अल्फा प्लस में sin अल्फा एंड cos अल्फा, ये हो गया। अब हमें देखना क्या है, a प्लस a ट्रांसपोज, तो a प्लस a ट्रांसपोज ऐड करें, cos अल्फा प्लस cos अल्फा क्या आ रहा है, 2 cos अल्फा, sin अल्फा माइनस में sin अल्फा 0, sin अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा। अब आपको ये पता है कि ये किसके इक्वल दिया हुआ है, a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू i के इक्वल दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, i के इक्वल, तो 1 0 0 1। यहाँ से क्या है, ये तो 0 0 है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट अगर आप करोगे तो क्या आ रहा है, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू में 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 वैल्यू आपने देखनी है, तो किसमें होती है ये, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 होती है cos में π/3 में। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका π/3। तो कौन सी वैल्यू पे आपका वैरी करेगा, π/3। ये थी आपकी एक्सरसाइज। 2 सम मैंने आपको बोला है खुद करने के लिए, वो आप करके देख लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करिए, मैं आपको वो सम कराऊंगा। थैंक यू।